हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जी। हेलो भाई। राम राम सभी को भाई। तो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने डायमंड कंप्यूटर कोर्स 03 की। उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चीज़ें जो है हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डायमंड कंप्यूटर कोर्स 03 के अंदर जो है हम चीज़ें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो कई कह रहे थे कि सर इसको 3.0 नाम रख लो ना इसका। तो नाम से मेरे ख्याल से नथिंग इज इन नेम, नाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है ना। 03 तो मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जितनी भी सीरीज आएंगी फिर वो आगे 10 हो जाएगा, आगे 11 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और वो 3.0 अगर रखते हैं 3.0, तो फिर वो 3.1 करना पड़ेगा, फिर 3.2 करना पड़ेगा, फिर तो उस हिसाब से था, है ना। तो इसीलिए भाई, तो ये जो आपका एग्ज़ाम, ये जो आपका डायमंड कंप्यूटर कोर्स 03 जो होगा, ये आपका HSSC यानी कि हरियाणा के लिए SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग जॉब में जो हम भी कंप्यूटर देखने को मिलता है, चाहे वो ICT हो, चाहे वो वैसे नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर हो, KVS के अंदर, NVS के अंदर, TGT की जो पोस्ट आती हैं, PGT की जो पोस्ट आती हैं, बिहार के अंदर जो पोस्ट आई हुई हैं या आएंगी, यूपी PCS LT की जो पोस्ट आएगी, इसमें सभी में जो है पूरे जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं सभी के लिए जो है मैं यहाँ पर ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो है मैं किस तरीके से आपको जो है सारी चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। एक सिस्टम बना है, एक बाकायदा, मतलब एक अच्छे तरीके से जो है शेड्यूल बनाया है कि कैसे क्या होगा, तभी थोड़ा सा जो है 2-4 दिन हमारी क्लास जो है वो लेट है। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस होगा, थ्योरी भी होगी, MCQ भी होंगे। इसी के अंदर जो है आपको PDF मिलने वाली है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन जो है इसी के अंदर जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी इसी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एक बार मैं डायमंड कंप्यूटर कोर्स का व्यू दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा व्यू जो है, वेब व्यू दिखा देता हूँ मैं। वेब यानी कि वेबसाइट पे भी आप इसको चला सकते हो, इंटरनेट की सहायता से जो है आप इसको लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना, अगर लाइब्रेरी में है। तो जो मैंने टेलीग्राम के अंदर लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल अपना लाभ सिंह नैन के नाम से ही है, LABHSINGHNAIN के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल में ही जो है आपका क्या है, ये लिंक डाला हुआ है कोर्स का, वहाँ से एक्सेस करोगे तो ये डायरेक्ट वेबसाइट पर खुल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल है LSN_कंप्यूटर। अगर आप अदर स्टेट से हैं यानी कि झारखंड से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, पाकिस्तान से हैं, ठीक है ना, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो LSN कंप्यूटर को ज्वाइन करें। और हरियाणा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो लाभ सिंह नैन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसलिए है अलग अलग थोड़ा सा, बस इसलिए ताकि हम जो है आपके डाउट अच्छे तरीके से ले सकें वहाँ पर। थोड़ा सा जैसे ये वाला मामला जो है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है स्ट्रेंथ में ज़्यादा है, और अगर वहाँ कन्वर्सेशन ओपन कर दी जाती है तो कुछ ज़्यादा दूसरे राज्य के स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी अदर स्टेट से बिलोंग करता है अदर देन हरियाणा। हरियाणा वाले जो हैं यहाँ पर जो, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ज्वाइन कर लें भाई, ठीक है, क्लियर। तो दोनों टेलीग्राम चैनलों में जो है आपको, इसमें स्पेशल, इसमें हरियाणा की कोई भी PDF नहीं मिलेगी आपको, इसमें जो है अदर देन हरियाणा की PDF जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। अदर देन हरियाणा की PDF चाहे वो कहीं की भी है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ पर जो है सारी की सारी PDF यहाँ पर भी मिलने वाली है। सारी PDF यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है भाई। ठीक है, थोड़ा सा अलग इसलिए बनाया है ताकि मैं बच्चों के साथ कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकूं, बस यही मेन मकसद रहता है। कम्युनिकेट ना हो तो कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं रह पाता, ताकि मैं आपका डायरेक्ट डाउट ले सकूं, आपका सिलेबस पूछ सकूं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो चीज़ देख सकें, है ना। तो देखिए भाई, इसमें हम वेब व्यू मैं दिखा रहा था एक बार, वेब व्यू।
तो यहाँ पर जाओगे आप वेबसाइट में, ये जो ओपन करोगे आप, जैसे लिंक ओपन करोगे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कंटेंट में जाओगे, कंटेंट में अब की बार जो है हमने क्या किया है, देखो इसमें डायमंड 3 में कंटेंट में जैसे फोल्डर बना दिए अलग अलग। जैसे ये डेमो क्लास का फोल्डर बना दिया है सबसे पहले, तो डेमो क्लास का। फिर हरियाणा स्पेशल का एक फ़ोल्डर बना दिया कि हरियाणा से कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो वो हरियाणा स्पेशल के फ़ोल्डर में जाएगा। हरियाणा स्पेशल के फ़ोल्डर में जैसे ही जाएगा वो, यहाँ पर उसको जो लाइव क्लास चल रही है वो दिखाई देंगी, जो कंटेंट है उसको वो दिखाई देगा, जो भी कंटेंट पड़ा होगा। हरियाणा स्पेशल के अंदर हरियाणा पुलिस का स्पेशल पड़ा है, यानी कि जो डायमंड 3 पड़ेगा उसको अदर कोई भी मेरा कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये कम से कम 3 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, पहले ही बता रहा हूँ। जो लाइव क्लास अभी आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है ना। तो हरियाणा पुलिस स्पेशल भी यहाँ से वो पढ़ सकेगा। हरियाणा पुलिस स्पेशल में जैसे ही क्लिक करेगा, डबल क्लिक करेगा, इस हरियाणा पुलिस स्पेशल की जो क्लासें हैं वो खुल जाएंगी, और बाय नाउ का कोर्स ऑप्शन भी यहीं से आ जाता है। और हरियाणा पुलिस स्पेशल का इंट्रोडक्शन टू कोर्स हो चुका है, और उसकी पीडीएफ जो है आपको यहीं पे मिलने वाली है, ठीक है ना। बैक चले जाएंगे भाई, हरियाणा स्पेशल वाला था ये। इसके बाद एसएससी सीजीएल वाला स्पेशल है। एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल स्पेशल में एक वीडियो, एक फाइल पीडीएफ डाली हुई है, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन डाल रखा है। इसके बाद आईसीटी जिस भी टीचिंग एग्जाम में आती हैं उनसे संबंधित वीडियो डाल रखी है, यहाँ पर अलग से फोल्डर है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी के जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो दिल्ली में हो डीएसएसएसबी का, चाहे यूपी में हो यूपी पीपीसीएस का, है ना। तो वो सारे के सारे जो है टीजीटी पीजीटी से संबंधित यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और झारखंड स्पेशल, ये जैसे झारखंड का एग्ज़ाम है तो झारखंड स्पेशल स्टूडेंट के डाउट का है, तो डाउट का सेक्शन अलग से, इसके अंदर वीडियो पीडीएफ और कंप्यूटर की ई बुक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कंप्यूटर की ई बुक का फोल्डर है। तो यहाँ पर सभी अभी तो ये शुरुआत है, हर राज्य का मैं अलग अलग फोल्डर बना रहा हूँ। जैसे हरियाणा स्पेशल बना दिया, उसके अंदर अलग अलग जॉब के लिए हरियाणा में भी इसी के अंदर, मतलब कहने का मतलब ये है फुल एंड फाइनल डायमंड से बाहर जो है चीज़ें नहीं छूटेंगी। बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसमें थ्योरी है, एमसीक्यू है, हर स्टेट का है। और एक बच्चा मान लीजिए हरियाणा से पढ़ता है, वो दिल्ली की भी तैयारी करता है, तो उसको दिल्ली वाला भी यहीं पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लिए फिर उसको अलग से कोर्स खरीदना पड़ेगा। या फिर कोई दिल्ली वाला स्टूडेंट है वो यूपी की तैयारी करता है, ऐसा नहीं है कि उसको दिल्ली यूपी के लिए फिर अलग से कोर्स खरीदना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही मिक्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। कोई हाई लेवल की तैयारी करना चाहता है वो भी मिलेगा, कोई बेसिक की तैयारी करना चाहता है वो भी मिलेगा, कोई सीईटी की तैयारी कर रहा है वो भी मिलेगा, साथ के साथ वो थोड़ा सा हाई लेवल यानी कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है तो वो भी मिलेगा। इससे पहले वाले कोर्स में मैंने टीजीटी पीजीटी के लिए इतना नहीं डाला था, जो अब की बार जो है वो अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब की बार अपने पास अच्छा समय है। पहले जो डायमंड कंप्यूटर कोर्स 03 है वो ऑलमोस्ट मैं अपने बर्थडे से शुरू करता था, लेकिन अब की बार जो है पहले से ही शुरू कर रहे हैं हम। तो इसकी फ़ीस जो 512 रुपये फ़ीस है इसकी, 500 के लगभग फ़ीस है, 512 टैक्स वगैरह लगा करके सब कट जाता है। वैलिडिटी फ़िलहाल 1 साल की है, वैलिडिटी इसकी 1 साल की। तो आप जितना हो सके जल्दी परचेज कर लें, तो मेरे ख्याल से लगभग 10 से 15 दिन तक है ये वैलिडिटी 1 साल की। उसके बाद 6 महीने की वैलिडिटी देता हूँ मैं कोर्स की, क्योंकि 6 महीने में ऑलमोस्ट स्टूडेंट कोई भी हो वो कवर कर लेता है सिलेबस को। और 6 महीने के बाद उसको वैसे ज़रूरत भी नहीं रहती, ऐसा कवर करके अपना नोट्स बना करके अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, सभी चीज़ें जो है उसको आने लग जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि 1 साल लगेगा उसको इस चीज़ों को कवर करने में, है ना। अगर सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचेगा तो फिर हो सकता है कि 1 साल की वैलिडिटी हम रखें, ठीक है ना। तो जिसको भी परचेज करना है तो जल्दी से परचेज आप इसको कर सकते हैं, जिनको स्टार्टिंग से सीखना है और इस वे में सीखना है कि इस तरीके से फोल्डर मेरे को मिले, सारी चीज़ें अलग अलग मेरे को मिलें। कोई भी स्टूडेंट दिल्ली की तैयारी कर रहा है तो वो हरियाणा का भी ले सके, जो हरियाणा की तैयारी कर रहा है वो दिल्ली का भी ले सके, कोई बेसिक की तैयारी कर रहा है वो एडवांस भी ले सके, जो एडवांस की तैयारी कर रहा है वो बेसिक भी कवर कर सके, है ना। और पीडीएफ भी मिल सके, ई बुक भी मिल सके। हाँ, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकोगे लेकिन प्रिंट नहीं निकला उसको, मतलब बाहर नहीं, पीडीएफ मोबाइल से बाहर नहीं जाएंगे पीडीएफ, इसी के अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगी, यहीं से एक्सेस कर सकते हो, यहीं से देख सकते हो, जितना रिवीजन करना चाहो यहीं से कर सकते हो। हाँ, कुछ पीडीएफ हैं जिनका बाहर का एक्सेस जो है हम जरूर देंगे आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जैसे कि कंप्यूटर की ई बुक है, इसका पीडीएफ का एक्सेस जो है हम बाहर के लिए आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो हम कवर करने वाले हैं वो किस तरीके से होगा चीज़ें, ठीक है। देखो भाई,
और आप किसी भी कोई भी मतलब आपको ये लगता है कि मैंने ये पूछना है कि इस कोर्स में क्या कैसे कुछ होगा, है ना, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना मेरे को, 74040 7628 पर व्हाट्सअप कर देना आप मेरे को। सारी चीज़ें जो है फिर आपको और भी क्लियर करेंगे, या फिर वीडियो बनाएंगे, हो सकता है अदर स्टूडेंट का भी वो डाउट हो, अदर स्टूडेंट को भी वो इस तरीके से पूछना हो कि ये कैसे होगा, है ना। तो देखिए मेरे भाई, अब स्टार्टिंग में मैं किताबें बता देता हूँ, आप बार बार किताबें पूछोगे, बेहतर है नोट्स बनाना, पहले ही बता रहा हूँ। सबसे दी बेस्ट होता है अगर आप लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो नोट्स बनाना, ठीक है ना। लंबे समय के लिए मतलब अभी आपका फिलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आगे की, तो आप नोट्स बनाओ, जितना जल्दी हो जितना हो सकता है नोट्स बनाओ भाई, बेहतर तो वही है। अगर आप कहते हो कि सर मैं किताब भी पढ़ना चाहता हूँ, तो किताब एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए कह लीजिए, ये वाली किताब दी बेस्ट अपनी, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। हिंदी माध्यम लेना चाहते हो तो ये वाली है, इसमें थोड़ा एडवांस है, इसमें पाइथन, सी++, डिजिटल डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें 1200 प्लस एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। इसमें जो थे वो आपको 300 प्लस एमसीक्यू जो है, 300 से 500 प्लस एमसीक्यू जो है देखने को। और ये जो है ये इसी की रेप्लिका है इंग्लिश माध्यम में, ये इसकी कॉपी है यूं का यूं। इसमें थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर भी है, ये इंग्लिश माध्यम है, ठीक है ना। हो सकता है अब की साल जो है मतलब नए साल पर इनको अपडेट कर दें और भी, और एक बुक अपनी मार्केट में आ जाए जिसमें मतलब कंप्लीट हो सारा कुछ, कंफ्यूजन ना हो कि एक ये बुक है, एक ये बुक है, एक ये बुक है अगले साल। अब तक ये है तीनों बुक, ये हरियाणा में, दिल्ली में ऑनलाइन सभी जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन में अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, सभी जगह जो है ये अवेलेबल रहती है। बेहतर यही है कि आप जो है नोट्स बनाएं, ठीक है ना। अभी एक बार सिलेबस जो है वो देख लेते हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे पढ़ना है वो भी बताते हैं। तो ये सबसे पहले जो सिलेबस है वो सीजीएल का सिलेबस है मेरे भाई, ये सबसे पहले जो सिलेबस लगा रखा मैंने सीजीएल का सिलेबस है। ये ऐसा सिलेबस है सीजीएल वाला जो हर स्टेट के एग्जाम को कवर करता है, ठीक है ना। जिसमें कंप्यूटर बेसिक, तो सभी में आपको कंप्यूटर बेसिक देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट, विंडो, कीवर्ड, शॉर्टकट की, है ना। सॉफ्टवेयर भी ऑलमोस्ट सभी में देखने को मिलेंगे आपको, चाहे वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही क्यों ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। इंटरनेट ईमेल भी ऑलमोस्ट सभी में देखने को मिलेगा आपको। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी कुछ एग्जामों में नहीं देखने को मिलेगा, कुछ में देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आपके अलग अलग फोल्डर बनाए हैं, जो आपके एग्जाम में नहीं होगा वो आप स्किप कर सकते हैं, मतलब उस फोल्डर में दूसरे फोल्डर से देख सकते हो अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो, है ना। ये सीएचएसएल के एग्जाम का है भाई, ये सीएचएसएल के एग्जाम का सिलेबस है जो कि सीजीएल का कॉपी है। सीजीएल सीएचएसएल दोनों का कॉपी है ये वाला, ठीक है। ये आपका सीजीएल का ही है शायद, ये वाला कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू वेब ब्राउजर, ये सारी चीज़ें कवर करने वाली। ये लिखा नहीं भाई कौन से एग्ज़ाम का है, शायद पंजाब का है ये, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह उसके अंदर आता है। तो कोई ना, ये मैं कंफर्म करके एक बार बता दूंगा आपको कौन से एग्ज़ाम का है ये वाला। लेकिन ये चीज़ें भी हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर ये ऐसी चीज़ें हैं, जिस भी एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें हैं ये भी कवर करने वाले हैं। टीजीटी के अंदर या टीजीटी पीजीटी के अंदर जो आईसीटी वाला आता है उसका एग्ज़ाम का सिलेबस जो है ये वाला है, जिसमें बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ये सारी चीज़ें, शॉर्टकट की, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, कंप्यूटर की टर्म, एब्रीविएशन, एमएस ऑफिस, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, ये भी हम कवर करने वाले हैं। यूपी एसएसएससी के अंदर ये वाला सिलेबस आता है, जिसमें वही बेसिक नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन, वही चीज़ें हैं। इसके बाद आपका ये शायद ये झारखंड का है, झारखंड राज्य का है। झारखंड राज्य में ये वाला आता है जिसमें एमएस विंडो, वही चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट से संबंधित चीज़ें हैं। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण यानी कि हार्डवेयर, आपका यहाँ से हार्डवेयर मिल जाता है आपका, हार्डवेयर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो जेएसए के एग्ज़ाम के अंदर आता हो,
जेएसए के एग्ज़ाम के अंदर जो 20 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, जिसके अंदर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर, रैम, रोम, फाइल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित एप्लीकेशन, आईटी से संबंधित सोसाइटी, आईटी एक्ट, ये चीज़ जो देखो, आईटी एक्ट, इसका फोल्डर ही अलग बनाएंगे। आईटी एक्ट और साइबर सिक्योरिटी का जो है, आईटी एक्ट और साइबर सिक्योरिटी, इनका फोल्डर अलग बनाएंगे भाई, ठीक है ना। अब जो बच्चा स्पेशल आईटी एक्ट पढ़ेगा तो वो आईटी एक्ट ही पढ़ेगा, ठीक है ना, और सिक्योरिटी पढ़ेगा तो सिक्योरिटी ही पढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद है जैसे कि राजस्थान के कोऑपरेटिव बैंक्स का ये जो सिलेबस है, इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस है, एक्सेल पावर पॉइंट है और इंटरनेट है। आपको सभी सिलेबस में दिखा देता हूँ। ये आपका यूपी पीसीएस एलटी का जो हाल ही में एग्ज़ाम होना है, वैकेंसीज आनी है, ये उसका सिलेबस है। तो यहाँ तक का भी हम कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर जो है इस प्रकार का होगा, जिसमें डिजिटल लॉजिक सर्किट है। ये एडवांस सिलेबस है, अच्छे वाला सिलेबस है, एडवांस सिलेबस है, जो पीजीटी के लेवल का सिलेबस है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, या इसमें इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है भाई, इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है, ध्यान रखना, इसके अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइनिंग या वेब टेक्नोलॉजी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ है। बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल सिलेबस है इसके अंदर, ये पावरफुल सिलेबस है इसके अंदर। ये एडवांस का सिलेबस है, किस चीज़ का सिलेबस है, ये एडवांस कंप्यूटर में आ जाएगा। जो बेसिक के लिए पढ़ते हैं उनका एडवांस है, लेकिन जो टीचिंग के लिए पढ़ते हैं उनका एडवांस नहीं है, उनका ये बेसिक है ना। उनका मतलब ये सारा कुछ होता है। इसके बाद यूपीएससी एपीएस का एग्ज़ाम है एक, उसके अंदर जो है कंप्यूटर इस प्रकार का आता है, जिसमें वही कंप्यूटर का नॉलेज ऑफ ईमेलिंग है, चाहे वो आपका यूज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है यानी कि इंटरनेट है, चाहे वो आपका एमएस ऑफिस है, डायग्राम वगैरह इंसर्ट करना एक्सेल के अंदर, ये सारा कुछ मतलब बेसिक वाला है, रहेगा ये वाला। इसके बाद पंजाब के एग्जाम में ये वाला, पंजाब का तो ये वाला एग्जाम है भाई, पंजाब के एग्जाम के अंदर ये वाली चीज़ें पूछी जाती है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी पूछा जाता है, साइबर सिक्योरिटी, इसमें व्हाट्सअप या भी फीचर, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के बारे में, वीओआईपी कम्युनिकेशन के बारे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब सर्च इंजन के बारे में ये चीज़ें आती हैं। मतलब ये चीज़ें जो है हम ये सिलेबस में साथ के साथ लेकर के चलूँगा। जो चीज़ें पहले बेसिक एक बार हम कवर करेंगे, बेसिक कवर करने के बाद एक बार देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम का क्या रहता है, आपके एग्ज़ाम का क्या चीज़ पॉइंट रहता है, वो साथ के साथ कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बेसिक करवा दिया और वीओआईपी कम्युनिकेशन रहता है, तो यहाँ पे मैं टिक करूँगा कि ये वाला आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने बेसिक करवा दिया सारा, आपको लगा कि मोबाइल फ़ोन तो अभी इसका पता ही नहीं चला, तो मोबाइल फ़ोन कवर करने वाले हैं। तो इस कोर्स के अंदर ये चीज़ डिफरेंट रहेगी आपकी थोड़ी सी, है ना। तो वो मोबाइल कम्युनिकेशन सभी के लिए चला जाएगा, जो भी पढ़ना चाहेगा मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ लेगा, लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन रहेगा स्पेशल पंजाब के लिए, ठीक है ना। राजस्थान सीईटी के एग्जाम में ये वाली चीज़ें आने वाली हैं। राजस्थान सीईटी का एग्जाम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इन, जिसमें रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वही एमएस ऑफिस, ये बेसिक वाला वही चीज़ें हैं, लेकिन लिखने का थोड़ा सा वे अलग है, तरीका जो है लिखने का वो थोड़ा सा अलग है। हर एग्ज़ाम का तरीका अलग है। जैसे हरियाणा का सीईटी मेंस है, उसका ये तरीका है लिखने का। हरियाणा का सीईटी मेंस का तरीका ये है कि इसने कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी लिखा, फंडामेंटल वर्ड, सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हालांकि ये इससे अलग पूछते हैं, थोड़ा सा एडवांस पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो मैंने आपको बताई है कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं हमारे सिलेबस के अंदर कि हम जो है किस तरीके से पढ़ेंगे, इस पूरे सिलेबस को जो है हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो, इस पूरे सिलेबस को मैं एक ही तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड करूँगा, यानी कि अपडेट जो है मटेरियल जो है आपको अपडेटेड मटेरियल जरूर मिलेगा। और इसमें क्या कवर करने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले हम हार्डवेयर से शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले हम हार्डवेयर से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल कंप्यूटर के स्विच से स्टार्ट करेंगे,
कि ये लगा जी कंप्यूटर का स्विच, और यहाँ से हम बटन दबाएंगे। अभी बिल्कुल यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि बटन दबाने के बाद जो है क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, बिल्कुल यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, कि सबसे पहले जो है करंट जो आएगा जो वो कहाँ जाएगा, और उसके बाद जो है करंट जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसके बाद जो है करंट जाएगा तो कहाँ जाएगा, और वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगी, कहाँ कहाँ कौन सी डिवाइस काम आएगी, कहाँ कहाँ क्या क्या चलेगा। ये सारी चीज़ें जो है हम हार्डवेयर के अंदर जो है, हार्डवेयर से लेकर के जहाँ भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखते चलेंगे भाई। ये ये इसके अंदर डायमंड 03 के अंदर जो है हम बिल्कुल बेसिक से मतलब स्विच से लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, स्विच से लेकर के चलेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हार्डवेयर पढ़ेंगे। हार्डवेयर में मैं आगे नहीं लिखवा रखा अभी कि हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ेंगे। जब हार्डवेयर शुरू करेंगे, जैसे कल हार्डवेयर ही शुरू करेंगे हम, पहला टॉपिक ही अपना हार्डवेयर होगा, तो हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले मैं ये लिखवाऊंगा कि हम हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर जो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। नंबर 3 कंप्यूटर की जनरेशन जो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ेंगे। नंबर 4 हम कंप्यूटर के टाइप्स पढ़ेंगे भाई, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेंगे, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। कोई हिंदी वाले भी होंगे, हाँ ये दोनों मीडियम होगा भाई, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। पीढ़ी जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इतिहास जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इतिहास हिंदी में भी चलेंगे इंग्लिश में भी चलेंगे, और हार्डवेयर जो है यहाँ पर होगा भाई। ठीक है, हार्डवेयर यहाँ पर होगा भाई। क्लियर। नंबर 5 पे जो हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे भाई। इनपुट डिवाइसेस, देन इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइसेस। हालांकि ये हार्डवेयर का पार्ट है, हम इसे हार्डवेयर में नहीं पढ़ रहे, यहाँ पढ़ रहे हैं। हालांकि ये हार्डवेयर का पार्ट है, लेकिन यहाँ हम इसको कवर नहीं कर रहे। उसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक कंप्यूटर में मेमोरी जो है वो पढ़ने वाले हैं। हालांकि एक टॉपिक और बड़ा है इससे, वो कौन से वाला है, यहाँ पर मेमोरी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब यहाँ पर सीपीयू है, कि यहाँ पर हम क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं सीपीयू। क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पर हम, सीपीयू कवर करने वाले हैं। नंबर 7 में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपका कंप्यूटर कोड कन्वर्जन। कंप्यूटर का कोड कन्वर्जन, कंप्यूटर कोड एंड कन्वर्जन, कंप्यूटर कोड एंड कन्वर्जन जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो कंप्यूटर कोड जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके जी, बिल्कुल। नंबर 7 जो है, नंबर 8 जो है हम यहाँ पर क्या कवर करने वाले हैं, नंबर 8 पर सॉफ्टवेयर कवर करने वाले हैं भाई। सॉफ्टवेयर, नंबर 8 पर हम सॉफ्टवेयर कवर करने वाले हैं भाई। ठीक है, 8 पर जो है हम सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। क्लियर। नंबर 9 पर हम क्या कवर करेंगे, सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट पार्ट। सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस। अब कई कहते हैं सर एमएस ऑफिस तो लिख दिया आपने, एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो लिखा ही नहीं। वो इसी का पार्ट होते हैं मेरे भाई, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट, ये तीनों चीज जो है इसका पार्ट है। अब इसमें हम एक नेक्स्ट एक्सेस भी कवर करने वाले हैं, एमएस एक्सेस। नंबर 10 हम क्या कवर करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग भाई।
प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम कवर करने वाले। नंबर 11, नंबर 11 पर हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क हम कवर करने वाले हैं। नंबर 12 कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन कह देते हैं जिसको हम, क्या कह देते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कह देते हैं भाई, डेटा कम्युनिकेशन हम कवर करने वाले हैं। यहाँ हो गया आपका नेटवर्क, यहाँ हो गया आपका प्रोग्रामिंग, यहाँ क्या होगी आपकी प्रोग्रामिंग हो गई भाई, ठीक है ना। यहाँ हो गया आपका कम्युनिकेशन भाई, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। नंबर 13 पर हो गया आपका इंटरनेट भाई, इंटरनेट, इंटरनेट में आपका सब कुछ चीज़ें आ गई, चाहे वो ईमेल हो, ईमेल हो, चाहे वो ब्राउजिंग हो, डाउनलोडिंग हो, अपलोडिंग हो, सर्च इंजन हो, इत्यादि इत्यादि, वो इंटरनेट से संबंधित जो भी मामला होगा वो सब चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक है। क्लियर है बात सभी को। इसके बाद नंबर 14 पर आता है आपका, नंबर 14 पर आता है आपका साइबर सिक्योरिटी, नंबर 14 पर आता है आपका थ्रेट एंड सिक्योरिटी। अब उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, थ्रेट एंड सिक्योरिटी, थ्रेट एंड सिक्योरिटी भाई, ठीक है ना। नंबर 14 पर क्या होगा आपका थ्रेट और सिक्योरिटी होगा। तो ये आपका फंडामेंटल होगा, यानी कि जहाँ जहाँ लिखा है कि बेसिक कंप्यूटर आएगा, जहाँ जहाँ लिखा है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आएगा, वहाँ वहाँ ये वाला काम आएगा, ठीक है। अब इसमें छुटपुट अगर कहीं बचेगा तो हम इस तरीके से करेंगे, जैसे हम जाएंगे यहाँ पर पंजाब के एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं देखूंगा यहाँ से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन ये रह गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ऐड करेंगे इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर हम देखेंगे कि ये तो रह गया, इसमें इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन रह गया, तो फिर हम ऐड करेंगे इसमें इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है ना। इस तरीके से हम एक एक चीज़ कवर करते चलेंगे। हर क्लास से पहले मैं ये जो है एक बार बेसिक कवर करने के बाद हर क्लास के अंदर ये सभी के सिलेबस जो है वो लगाता चलूँगा, जो जो चीज़ें छूटती चलेंगी वही कवर करते चलेंगे। एक बार बेसिक कवर करेंगे, सारा बेसिक कवर करेंगे, शुरू से पढ़ के लास्ट तक चलेंगे। उसके बाद जिस भी एग्ज़ाम में जो कुछ भी चीज़ छूटेगी वही चीज़ कवर करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने सर ये सारा तो पढ़ा दिया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया आपने, वर्म या ट्रोजन नहीं पढ़ाया, तो ये उठाएंगे, वो कवर करेंगे, एक एक पहली स्लाइड से लेकर के कवर करेंगे, सीजीएल से लेकर के बैंकिंग से लेकर के सारी चीज़ें तक कवर करेंगे। हो सकता है एक दो सिक्का सिलेबस मैं नहीं लेके आया हूँ इसके अंदर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला जो सिलेबस है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया है, तो शायद वो कहीं ना कहीं मेरे से स्किप हो गया है जम्मू एंड कश्मीर वाला। अगर कोई भाई वीडियो देख रहा है JNK से, तो वो एक बार दोबारा से सिलेबस को ज़रूर भेज देना, तो वो सिलेबस भी इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। अभी नहीं तो वो मिल गया तो जैसे मेरे को मिल जाता है वो फिर से ऐड करेंगे, तो है ना, अगर आपके पास है तो भेज सकते हो, नहीं तो हम ऐड करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है हम चीज़ें कवर करने वाले हैं इसके अंदर। ये मामला था, ये बात थी जो हम इसके एडवांस का मैंने अभी नहीं लिखवाया क्या कवर करने वाले हैं, लेकिन एडवांस का आप समझ सकते हो इसके हिसाब से कवर करने वाले हैं। जो TGT PGT CET मेंस हरियाणा के लिए जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बता देता हूँ, उनको जो है अलग से आपको C++ पाइथन जो है आपको ज़रूर मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। डेटाबेस शायद इसमें दिया है, यहाँ से डेटाबेस आपको मिल जाएगा, मतलब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर वही चीज़ें सूटेबल मिलेंगी आपके फोल्डर में जो आपके लायक होंगी, है ना, जो आपके लायक होंगी वो चीज़ें आपको आपके फोल्डर के अंदर मिलेंगी। आपने बीच बीच में जैसे मैं एग्ज़ाम्स जैसे मैं स्टार्ट करूँगा एडवांस, ठीक है ना, क्लासें ज़रूर ज्वाइन करनी है ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ रह गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कवर करने की कोशिश इसके अंदर कर रही हैं भाई। जो TGT PGT वाले देखना चाहते हैं
तो ये सारी चीज़ जो है हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ कवर करेंगे। एक एक का लिखवाऊंगा मैं कि इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कवर करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी मैं लिखवाऊंगा आपको। तो इस तरीके से चलेंगे भाई। अब आपने जो है क्या करना है, आपने एक काम करना है, आपने बनाने हैं नोट्स। अगर नोट्स बनाओ तो मेरे भाई नोट्स इस तरीके से बनाना कि आगे काम है। एक बढ़िया सा रजिस्टर लगाओ, अच्छा सा रजिस्टर लगाओ एक, ठीक है ना, मोटे वाला रजिस्टर लगा लेना जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं आपकी। और उसका 75-25 कर लेना, या तो 75-25 कर लेना, या तो 80-20 कर लेना। 80-20 मतलब एक ही पेज पर ऐसे लाइन लगा लेना, हर पेज पर लगा लेना। यहाँ से लिखोगे, यहाँ से चीज़ें लिखते चलोगे। स्टार्टिंग में कर देना शुरू जय श्री राम लिख करके अपना पहले पेज पर, और अगले पेज से शुरू कर देना। इस तरीके से आप लिखते जाना, एक एक टॉपिक जो है वो लिखते चले जाना। पहले आप सिलेबस लिख लो, वो बेसिक वाला कंप्यूटर बेसिक लिख करके वो सारा सिलेबस जो मैंने आज लिखवाया है वो लिख लो। एक एक पॉइंट लिख लेना जो मैंने लिखवाए हैं, उनके आगे सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लिखोगे, जब आप रजिस्टर में जैसे इनपुट का टॉपिक शुरू हुआ तो इनपुट लिखोगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएंगी। अभी इनपुट डिवाइस वहाँ पे लिख दिया तो साथ के साथ वहाँ OMR ये मत लिख देना, वो मेन टॉपिक है जो हमने कवर किया है। यहाँ ये पोर्शन आप छोड़ दोगे 20% या 25% इसमें, ताकि आप कोई उससे रिलेटेड MCQ आ गया वो लिख सको, थोड़ा हिंट लिख सको कि ये इससे MCQ पूछा गया था। या बाद में मान लीजिए कोई चीज़ ऐड करवाना चाहें कि इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, तो यहाँ से निशान लगा करके यहाँ पर चीज़ नोट करवाई जा सके कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी गई है ना। तो थोड़ा सा छोड़ लेना, ज़्यादा मतलब नहीं, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 20 छोड़ देना, ठीक है, ताकि आप ठीक ढंग से लिख सको। तो नोट्स जो आप बनाओगे, देखो उसका तो कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि बहुत सारी बुक से उठा करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारी बुक्स का मिंगल होगा ये कोर्स, यानी कि जितनी भी आपकी कंप्यूटर की बुक हैं उन सभी का मिक्सचर, क्योंकि एक चीज़ उसमें अच्छी है तो एक चीज़ उसमें अच्छी है, तो एक उसमें अच्छी है, एक उसमें अच्छी, वो सारी अच्छों का मिश्रण जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से पढ़ चलेंगे। जिसने शुरू से पढ़ना है उसके लिए दी बेस्ट है, जिसको जल्दी पढ़ना है वो रिकॉर्डेड कोर्स जरूर ले ले भाई, ठीक है ना, वो रिकॉर्डेड कोर्स जरूर ले। यहाँ क्लास हर रोज़ होगी, कोशिश रहेगी मेरी क्लास आपकी डेली चले, ठीक है ना। हो सकता है मतलब जल्दी हम कवर करने की कोशिश करें इसको। तो इस तरीके से आपने चलना है। ये आपकी बिल्कुल पहली क्लास थी, इससे मतलब इंट्रोडक्शन, यानी कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, मतलब यहाँ से ये चीज़ें आप लिखते रहोगे, सारी चीज़ें आप लिख लेना यहाँ पर, हिंदी में लिख लेना, साथ के साथ कोई हिंदी वाला तो हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में लिख लेना। वैसे चलेंगे आपकी दोनों लैंग्वेज, बाइलिंगुअल होगा ये आपका, ये दोनों भाषा में होगा, भाषा हिंदी भी होगी इसकी और इंग्लिश भी होगी भाई, हिंदी माध्यम भी होगा और आपका अंग्रेजी माध्यम भी होगा भाई, ठीक है ना। जहाँ पर आपको ये लगेगा कि ये हिंदी चाहिए सर मेरी, इसको बता देना भाई, है ना। तो ये है भाई, ये चीज़ें हम करने वाले हैं भाई, इस डायमंड कंप्यूटर कोर्स के अंदर जो है ये चीज़ें करने वाले हैं। क्लियर, ये चीज़ें बढ़ें, पहले ये बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी, लेकिन बेसिक बिल्कुल बेसिक से स्विच से शुरू करने वाले, ठीक है। तो अगर आप ये क्लास जो है यूट्यूब पर भी जाएगी, अगर आप डायमंड कंप्यूटर कोर्स लेना चाहते हैं, ये वाला कोर्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो है आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप LSN ऐप को डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। LSN के नाम से ऐप है अपनी, उसको डाउनलोड कर लेना। मैं दिखा देता हूँ आपको, LSN के नाम से है ऐप अपनी, तो ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो 740407621 पर व्हाट्सअप कर देना भाई, ठीक है ना, 740407621 पर व्हाट्सअप कर देना अगर कोई दिक्कत आए तो, ठीक है ना। LSN ऐप से भाई डाउनलोड करके कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखोगे, गूगल में जा कर के लिखोगे यहाँ पर LSN ऐप, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट गूगल में लिखोगे LSN ऐप, तो यहाँ सबसे पहले जो है ये वाली ऐप जो है आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो आप, है ना, यहाँ से जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो मेरे भाई। तो इंस्टॉल होने के बाद जो है यहीं से वेब से कोर्स परचेज करना चाहो, कोर्स
कोर्स भी परचेज हो जाएगा, यहीं से देखना चाहो यहीं से सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी भाई। ओवरव्यू है कि इसमें क्या क्या कवर होगा, वैलिडिटी कितनी है, मटेरियल कितना पड़ा है, या फिर कितने का कोर्स है, ये सारी चीज़ें जो है आपको, कंटेंट क्या क्या पड़ा है। कंटेंट देखने में कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट आप वैसे देख सकते हो, जो डेमो है वो देख सकते हो कि और क्या क्या कंटेंट पड़ा है, किस हिसाब से पड़ा, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो भाई, ठीक है ना। तो कल हम हार्डवेयर से शुरू कर रहे हैं, कल इसकी पहली क्लास जो है आपकी होगी, हार्डवेयर की पहली क्लास, ठीक है ना। तो सभी जो है जो भी साथी ज्वाइन करें, अगर बीच में भी कोई दिक्कत आए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए, तो मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है, ये व्हाट्सअप नंबर, आप 7404076 एक व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, ना कि कहीं और मैसेज करोगे, ठीक है ना। कहीं भी और मैसेज करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर है। हाँ, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कॉल मत करना, ठीक है ना। कई बार क्लास में होते हैं तो व्हाट्सअप कॉल आ जाती है एकदम से, तो व्हाट्सअप करना, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, किसी भी कोई भी डाउट हो, तो व्हाट्सअप छोड़ देना, बस वहीं से सोल्यूशन जो है आपका कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन जो है आपको पसंद आया होगा, और आगे जो है कोर्स में इनरोल होकर के आप कंप्यूटर को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को भाई।